रामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे ॐ मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्माजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे नीलाम्बुश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए शरण पीठ की जय, बोलिए तुलसी बाबा की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्री राम सुपूत प्रमोदास जी महाराज की जय। जय हो प्रभु। आज कवि कुल रत्न गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनका प्राकट्य महोत्सव कल गुरुवार करा चुके हैं, संता और ग्रंथा का अवतार। इस कली काल में उनका अवतरण हम जैसे जीवों के लिए, हम जैसे जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए वाल्मीकि तुलसी भयो। कली के कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। क्या बात है, इतना सुंदर प्रभु ने नौका रूप हमारे को दिया है, हमारे को ग्रंथा दिया है, श्री रामचरितमानस भगवान दिए, उनका प्राकट्य कराया, और वही जोग लगन गहवार तिथि सकल वहे अनुकूल अवधपुरी ये चरित प्रकाशा, ये प्रकाशित हुआ, जिसने हमारे जीवन में प्रकाश किया। और जिसके जीवन में प्रकाश आ जाता है, गुरु आ जाता है, सद्गुरु आ जाता है, उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है, उसके लोक पर लोक सब सुधर जाते हैं। अब अवतरण तो गुरुवर करा चुके हैं, अब चलते हैं आगे गुरुवर क्या सुनाए हैं। मानस जी में एक प्रसंग आता है, जब सुग्रीव की मित्रता होती है राम जी से, तो लखन भैया राम जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने सुग्रीव में ऐसा क्या देखा, इतना दुर्बल है वो, तो इतना असमर्थ है वो। तो राम जी ने कहा, लखन भैया वो कमजोर तो है, पर इतना भी कमजोर नहीं है, आप उसे इतना कमजोर मत समझो। आप देखो, जब बाली उसको युद्ध होता है जब, तो वो क्या करता है, वो भागकर मेरे पास आता है, और यही तो चाहिए, ताके भय रघुबीर कृपाला सकल भवन में फिरो भुआला। वो भागना जानता है, और भागकर कहाँ आया है, ऋषिमुख पर्वत पर।
वो खोजना भी जानता है, भागना भी जानता है, और भागकर खोजकर ऐसी जगह पहुंचना जानता है जहां बाली रूपी बुराई ना आ सके। और ऋषिमुख पर्वत पर बैठा है। ऋषिमुख पर्वत यानी भक्ति, और भक्ति को ही तो खोजना है, और हमारे जीवन में भी हमें भक्ति को खोजना है, यही आना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं, राम जी कह रहे हैं लखन भैया से, यही तो आना चाहिए। वो तो 14 भुवन में घूम चुका है। 14 भवन में घूमने के बाद उसने खोज करी कि यहाँ बाली रूपी बुराई नहीं आ सकती। और ऋषिमुख पर्वत यानी सत्संग, ऋषिमुख सत्संग में बैठा है। तो जीव जब सत्संग में बैठता है, और यहाँ तो संता का संग हो रहा है, श्री हनुमान जी महाराज साथ बैठे हैं, क्या बात है। तो एकदम से लखन जी ने देखा, तो प्रभु ये बात बताओ, इनमें नवदा भक्ति में से कोई भक्ति दिख रही है आपको? कह रहे हाँ, पहली भक्ति और 9वीं भक्ति साफ दिखाई दे रही है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो इनको तो संता का संग मिल रहा है। और 9वीं क्या है? नवम सरल सब संचल हीना मम भरोस। देखो, जब बाली से युद्ध होगा, और बाली युद्ध में तो बाली को बल मिलता जाता है, जो उससे लड़ाई करेगा उसका आधा बल तो उसमें चला जाता है, तो जीतने का तो उसका ही है। लेकिन ये हार कर भी क्या भागेगा? मेरी ओर, उसको मेरा भरोसा होगा कि मेरे प्रभु बचाएंगे, मेरे स्वामी बचाएंगे, मेरे जगदीश, वो जगत की ओर नहीं, जगदीश की ओर भागेगा, तो भागकर वो मेरे पास ही आएगा ना। मम भरोस, उसे ये मेरा भरोसा है, तो ये नवम भक्ति है, तो इसी से कल्याण होगा। मम भरोस ही हर्ष ना, तो उसे मेरा पूरा भरोसा है। तो गुरुदेव कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी इसी भरोसे की बात करते हैं। कलिकाल में ये भरोसा होना, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। और आज की परिस्थितियों को देखते हुए, आज के हालात को देखते हुए, और व्यास भैया बता रहे थे कि गुरुवर लगे हुए हैं मास्क बनाने में। कैसा मास्क? गुरुवर हमारे ऐसा मास्क तैयार कर रहे हैं जिसमें एक तरफ राम जी का विग्रह होगा और दूसरी तरफ श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह, और बीच में चौपाई होंगी 2, संकट ते हनुमान छुड़ावे, ना से रोग हरे सब पीरा। तो कोरोना तो नजदीक आ ही नहीं सकता, कोई इतना सुंदर ये मास्क कवच के रूप में पहनाया जाएगा। एक तरफ राम जी धनुष बाण लिए हुए, एक तरफ हनुमान जी गदा लिए हुए, और बीच में दोनों चौपाई विराजमान, क्योंकि तुलसी बाबा की हर चौपाई महामंत्र है और ये संकट से हमें बचाएगी। अब 2 चौपाई तो ले रहे हैं हनुमान चालीसा से, संकट ते हनुमान छुड़ाए। तो गुरुदेव कहते हैं दोनों चौपाई के आगे शर्त रखी है आप, उस पर ध्यान दें। हम संकट तो आया और संकट से बचाएंगे हनुमान जी, ये पता चल गई। अब उसके आगे एक शर्त है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन और ध्यान जो लगाएगा। अब ध्यान क्या है? ध्यान कैसे लगेगा? गुरुवर बताते हैं ध्यान क्या होता है। ध्यान में हम प्रभु की सुनते हैं, बकवास नहीं करते, ये कर दो वो कर, अपनी कोई व्यथा नहीं रखते, हम प्रभु जो हमें सुना रहे हैं वो सुनते हैं। ध्यान लगाने का मतलब ये होता है कि आप ध्यान में बैठो, प्रभु को याद करो, ध्यान लगाओ,
एकांत हो, और जो प्रभु अब आपसे कह रहे हैं, जो हनुमान जी आपसे कह रहे हैं, वो आप सुनो। श्रेष्ठ जनों की बात को सुनना चाहिए। जैसे अब गुरुदेव हमें कुछ कहेंगे, गुरुदेव कह रहे हैं इसको छूना मत, इस तार को, ये नंगी तार पड़ी है, इस पर कुछ ऊपर लगा नहीं हुआ, इसको छू मत देना। अब हम उनकी बात को सुनेंगे तभी तो नहीं छुएंगे। अब हम उनकी बात को सुनेंगे ही नहीं और छू देंगे तो संकट तो आएगा ही आएगा। तो संकट से बचने के लिए हमें उन ध्यान लगाना पड़ेगा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा ध्यान से, ध्यान लगाकर उनकी बात को सुनेंगे तो हम संकट से बच जाएंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, और इसलिए कह रही हूँ कि गुरुदेव मेरे जो कह रहे हैं उस पर चलिए। गुरुदेव कह रहे हैं संकट से बचने के लिए आप ध्यान लगाइए, और गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जयंती पर हमें यही करना है, 40 मिनट का ध्यान जरूर लगाना है। वो 40 मिनट आपके अपने और प्रभु के होने चाहिए। उसमें कोई और, उसमें गुरुवर कहते हैं कि अगर सांस भी ले रहे हो तो वो भी दिखनी चाहिए कि क्यों डिस्टर्ब कर रही है, कि वो भी हमारे को डिस्टर्ब ना करे। इतना एकांत हो जाए, इतना प्रभु में ध्यान लग जाए, फिर हमें वो बताएंगे कि हमें ये करना है, अब तुझे ये नहीं करना। वो संयम भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे संकट से बचाने के लिए। तो फिर जो हम हनुमान जी की सुनकर आगे करेंगे वो हमारा कल्याण करेंगे, वो हमें संकट से बचा लेंगे। तो ऐसा ध्यान लगाना है, जब आप सारे कामों से नहा धोकर, जिस समय आपको समय पूरा मिल रहा है, एकांत में बिल्कुल एकाग्र होकर ध्यान लगाने का, क्योंकि जब तक हम उनकी सुनेंगे नहीं हमारा संकट दूर नहीं होगा। और श्रेष्ठ जनों के पास जब भी जाए आप सुनने के लिए जाए। जैसे गुरुदेव के पास हमारे राघव परिवार के संजीव भैया थे, संजीव बोबो जी के नाम से, वो गुरुवर से ही तो पैदा है। गुरुवर ने ही उनको रामायण दी, मानस जी दिए, और वो आकर गुरुवर को हमेशा सुनाने की इच्छा रखते थे कि मैं कुछ सुनाऊं। अरे जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिन्होंने तुम्हें इतना सब दिया, जिन्होंने तुम्हें मानस जी दी, आप उनको कितना अनुभव होगा, और उनके देने पर आपको जो इतने समय में इतना सब आ गया, तो वो जो दे रहे हैं उनको बस कितना अनुभव होगा। क्या तुम्हें अभी उनकी और नहीं सुननी चाहिए? उनसे तो तब बात करो, अपना कोई भ्रम है, कोई भक्ति में विघ्न आ रहा है, कोई बाधा आ रही है, कोई शंका हो गई है, ऐसा कोई प्रश्न है तो वो उनसे पूछना कर सकती है। सुनाना नहीं, हमें तो उनकी सुनना है, गुरुजनों की सुननी चाहिए, और वो सुनने पर ही हमारा उद्धार होता है। तो गुरुजनों के पास जाया जाता है, प्रणाम किया जाता है और उनकी सुनी जाती है, और वो ऐसी सुनाते हैं, जो वो सुनाएंगे वो संकट से छुड़ाएगी ही। वो कभी भी उलझन में डालने वाली कोई बात बोलते ही नहीं। उलझन में तो हम हमेशा रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो उनके जो वचन होते हैं वो हमें उलझनों से, शंकाओं से बाहर निकालते हैं, ताकि हम संकट से छूट जाएं और प्रभु में लग जाएं। और प्रभु में अब हमें मन क्रम वचन ध्यान जो लागे, तो ध्यान तो ऐसे लगाना है कि हम उनकी बात को सुने। और मन से क्या करना है? गुरुवर कहते हैं मन, अब गुरुदेव का मन जहाँ लगा है, अब गुरुदेव हमारे पास है तो हमारा मन भी वही लगेगा जहाँ गुरुदेव लगाएंगे। गुरुदेव का मन लगा है राम लखन सीता मन बसिया, तो हमारा मन भी राम जी में बस जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। सुमरन करना है इस मन को। सुमरन कर ले मेरे मना, तज विरोध तू संत जना। तो सुमरन करना है इस मन को। मन से आप सुमरन करोगे, मन से प्रभु का नाम लोगे। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। तो मन लगना चाहिए राम जी में। मन रघुनंदन जानकी साथा, मन प्रभु में लग जाए, मन सुमरन करे प्रभु का। अब आती है बुद्धि। बुद्धि को करना है सत्संग, सत्संग करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। क्योंकि जब ये बुद्धि सत्संग करेगी तो ये विवेकी बुद्धि होगी, ये जजमेंट लेगी
विवेक का जजमेंट लेगी। और गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदल समाना। ये बुद्धि सत्संगी बुद्धि होनी चाहिए, विवेकी बुद्धि होनी चाहिए, तो बुद्धि करेगी सत्संग। इसलिए सती जी को बुद्धि कहा गया है। बुद्धि हमेशा सत्संगी होनी चाहिए, संकट से छुड़ाने के लिए। चिंतन करे, मनन करे कि मुझे क्या करना है, जजमेंट ले, क्योंकि कई बार हमारे जजमेंट इतने गलत हो जाते हैं और हम फंस जाते हैं। तो जगत में ना फंसकर ये बुद्धि जजमेंट ले, जगदीश की ओर कैसे जाऊं। सत्संग सिखाएगा इसको कि जगदीश की ओर कैसे जाना है, भरोसा दिलाएगा, विश्वास दिलाएगा, इतनी विश्वास हो जाएगा इसको, तो विश्वास